नमस्कार दोस्तों, आज का पहला करंट अफेयर्स है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। दोस्तों, यह क्यों मनाया जाता है? प्रतिवर्ष लोगों को किसी भी समय कहीं भी मदद करने के लिए दुनिया भर के जो अधिकारी और स्वयंसेवक है वो अपना योगदान देते हैं ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड इशू से बचाया जा सके। यह एक बहुत बड़ी संस्था है दोस्तों। इसे 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। और इसे किसकी याद में मनाया जाता है? इसके जो अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हैं दोस्तों, जानिएगा, जीन हेनरी डुनेंट। इन्हें पहला नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला दोस्तों, इसलिए इसको आपको याद रखना चाहिए। जन्मदिन की उनकी सालगिरह के रूप में इसे मनाया जाता है। इनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में दोस्तों। ये आपके जीके में काम आ सकता है कि जो विश्व रेड क्रॉस जो एनजीओ है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वह स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 को हुई थी। दोस्तों, जो दूसरा करंट अफेयर्स है, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम था द डॉविंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ थैलीसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि थैलीसीमिया जो एक जेनेटिक रोग है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसके संबंध में जागरूकता फैलाना। क्योंकि दोस्त, कोई भी जो देश है वो चाहता है कि उनकी जो जनता है वह सुखी रहे, जिससे एक स्वस्थ देश का विकास होगा, है ना। तो इसे दूर करने के लिए, उसे लोगों में फैलाने के लिए जागरूकता, ताकि उन्हें ठीक किया जा सके, यह दिवस मनाया जाता है। क्या है थैलीसीमिया? एक, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिससे जेनेटिक प्रॉब्लम है और इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को यह तभी होती है जब उसके माता पिता में एक थैलीसीमिया से पीड़ित हो। तो दोस्तों, इसे आप याद रखिए। जो हमारा तीसरा करंट अफेयर्स है, भारत सरकार ने शुरू किया वंदे भारत मिशन। दोस्तों, कोरोना के संकट में हमारे जो देश के लोग हैं अन्य देशों में फंसे हुए, इसलिए 7 मई 2020 को भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है। दोस्तों, आप याद रखिए, कोरोना के समय से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें मिशन एमपी होगा, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये दुनिया भर में जो 14,800 से अधिक भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें लाने का काम करेगा। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है और उड़ानों का संचालन किया है। यह उड़ानें जो है दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु से उड़ान भरेगी और इसका नेतृत्व एयर इंडिया करे। दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। इसके ये एमपी हो सकता है कि इसका नेतृत्व किसने किया? एयर इंडिया ने किया। जो हमारा चौथा करंट अफेयर्स, अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कौन है अधीर रंजन चौधरी? अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता है कांग्रेस पार्टी से। उन्हें 30 सदस्यों के साथ फिर से एक बार, दोस्तों याद रखें, फिर से, क्योंकि पिछले समय भी यही थे अध्यक्ष के रूप में, 1 वर्ष के लिए, ये 1 वर्ष के लिए इनकी जो होती है नियुक्ति होती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्या है लोक लेखा समिति? आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जो भारत सरकार जो खर्चे करती है उसका देख रेख करती है। यह समिति कि कौन कितना खर्च कर रहा है, सही खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1921 में इसे भारत सरकार ने अधिनियम 1919 से लाया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है कि इनको, इनके जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष है। 1967 तक इसमें जो अध्यक्ष था वो सत्तारूढ़ दल से होता था, परंतु 1967 के बाद से इनका अध्यक्ष विपक्ष पार्टी से होता है और केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते। दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। 5वां जो क्वेश्चन है वो एक दुखद भरी घटना है कि विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी में स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ और इससे 11 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि गैस त्रासदी हुई है और इसमें स्टायरिन गैस निकला है। और यह कौन से प्लांट से निकला है? विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट, या एमपी क्वेश्चन। तो एलजी पॉलीमर प्लांट और स्टायरिन गैस वहाँ पर लीक हुई है। क्या है यह गैस? एक न्यूरोटॉक्सिन है, एक जहर है, जिसे विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, फिनाइल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। यह गैस रंगहीन और गंधहीन है। दोस्तों, रंग भी पता नहीं चलता, गंध भी नहीं पता चलता, इसलिए यहाँ पर लोगों की मौत हो गई और हवा में तेज़ी से फैलती है। इसका सीधा प्रभाव हमारे श्वसन प्रणाली पर पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी होने से मनुष्य की मौत हो जाती है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, भारतीय डाक ICMR की परीक्षण की वितरण करेगा। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, भारत के सभी उपक्रम, रेलवे हो गए या जो एयरलाइंस हो गई, वो इस संकट की घड़ी में मदद कर रहे हैं। उसी प्रकार भारतीय डाक भी एक पहल किया है कि उसने जो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो लगभग 200 प्रयोगशाला में जो कोविड-19 की किट है उसे पहुंचाने का काम करेगा। उसका लक्ष्य है कि वह तकरीबन 1 लाख प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 किट को पहुंचाने की योजना ICMR के साथ मिलकर बनाया है, अपने 1.5 लाख भारतीय डाकघरों के साथ।
तो यह एक प्रकार का सहयोग है दोस्तों भारतीय डाक का, जो लॉकडाउन के दौरान भोजन, राशन, दवाइयाँ, मेल और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन किटों को दोस्तों ड्राई आइस में पैकिंग के साथ डिलीवर किया जाएगा। ड्राई आइस क्या है दोस्तों, आप जानते ही हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, 9 मई विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। 9 मई को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP दोस्तों, जो क्या है, संयुक्त राष्ट्र का एक क्रम है, वो 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाता है। यह एक वार्षिक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाता है। दोस्तों ज़रूरी है, पर्यावरण बचाएंगे तभी हम बच पाएंगे। इन जो पक्षी हैं वे एक जगह से उड़कर दूसरे जगह जाते हैं, तो वहाँ उनकी सुरक्षा हो, इसलिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम था पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। दोस्तों इसे भी ध्यान रखें, पक्षी हमारी दुनिया को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। शुरुआत इसकी हुई थी, विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत 2006 में वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन हुई थी, उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। तो यह भी IMP है दोस्तों। जो 8वां है वह है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई 2020 को हमारे देश में मनाया गया। इसका उद्देश्य है कि तकनीकी टेक्नोलॉजी को हम पहचानें, हमने कितना काम किया है उसमें, और विकास को बढ़ावा देने के लिए 11 मई को पूरा भारत भर में मनाया गया। और इसकी शुरुआत राजस्थान के पोखरण में 11 से 13 मई 1998 तक आयोजित ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 जो परमाणु लॉन्च हुआ था, परमाणु परीक्षण लॉन्च हुआ था, जिसकी इस पर मूवी बनी है परमाणु दोस्तों, आपने अगर देखी होगी तो उसी की याद में मनाया जाता है। और इसका नेतृत्व उस समय पूर्व हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। तब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO के वो निदेशक थे। दोस्तों जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, ध्रुव DRDO ने UV आधारित सैनिटाइजर विकसित किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य यह है कि जो मोबाइल फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, टैबलेट, पासबुक, चालान, कागज़ इत्यादि को हम डायरेक्ट सैनिटाइजर में नहीं डाल सकते, इसलिए एक UV अल्ट्रा वायलेट आधारित सैनिटाइजर टाइप का किट है ना बनाया गया है, जिसमें आप अगर अपने सामान को रख दें तो इसे आसानी से सैनिटाइज किया जा सकता है। UV किरणें 360 डिग्री एक्सपोजर प्रोवाइड करती हैं। DRDO ने यह बनाया है दोस्तों, इसका नाम ध्रुव दिया गया है, इसे ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये इंडियन मेड है और इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र। जो नेक्स्ट करंट अफेयर दोस्तों, कोविड कवच, कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट। दोस्तों यह एक एलिसा टेस्ट, इसका क्या टेस्ट किट है, इसका उद्देश्य है कि यह एंटीबॉडी डिटेक्शन किट के रूप में काम करेगा, जिसे किसने बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। यह किट कोविड-19 संक्रमण की निगरानी में, दोस्तों यह संक्रमण को चेक करेगा, ना कि कोविड-19 को, इसको आप ध्यान दीजिए। संक्रमण को जानने के लिए एंटीबॉडी की ज़रूरत होती है, इसलिए 2.5 घंटे में कम से कम 90 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। इससे ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NIV जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाया है ना। यह एक संवेदनशील, लागत प्रभावी और तेज़ी से काम करने वाला किट है दोस्तों। यह किट एलिसा परीक्षण में भी मदद है। इसका पूर्ण फॉर्म यहाँ पर भी हमने लिख दिया है। एलिसा का उपयोग संक्रमणों की एक विस्तृत श्रृंखला के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये IMP हो सकता है, आप इसे ध्यान रखिए। 11वां जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु दर पर डाटा जारी किया गया है। दोस्तों एक IMP क्वेश्चन है, जब जियोग्राफी से जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इनसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है इसके उद्देश्य, क्या है, 10 मई 2020 को भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, जो कि क्या करते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड डेटा को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, उन्होंने वर्ष 2018 के लिए, दोस्तों इसको ध्यान रखिए, अभी 2020 चल रहा है पर यह वर्ष 2018 के लिए हम राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु दर पर डेटा जारी किया है। इन डेटा के अनुसार राष्ट्रीय जन्म दर जो है दोस्तों यहाँ पास 20 है और मृत्यु दर 6.2% है, और तथा जो IMR है, शिशु मृत्यु दर है, वह 32 है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश सबसे कम शिशु दर मृत्यु दर वाला राज्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जन्म दर सबसे कम है। उसी प्रकार बिहार में सबसे ज़्यादा थी, दिल्ली में यह मृत्यु दर सबसे कम थी और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का नाम इसमें आ रहा है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। शिशु मृत्यु दर 1971 की जनगणना की तुलना में 1/4 घट गई है। भी अच्छी बात है दोस्तों कि ये क्या कितनी घट गई है, 1/4 घट गई है। पिछले दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में 35% की गिरावट देखी है। चलो दोस्तों ये भी एक अच्छी बात है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स MSME मंत्रालय। MSME मतलब जो लघु
मध्यम और सूक्ष्म उद्योग होते हैं उसका जो मंत्रालय है उसने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। अभी हाल में आपको पता है कि सरकार ने एक आत्मनिर्भर नाम से जो 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है, उसके सफल क्रियान्वयन के लिए यह जो पोर्टल है उसे लॉन्च किया गया है, जो एक नियंत्रण कक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करेगा, नियंत्रित करेगा। आपको बैंक लोन देने से मना नहीं कर सकेगा अगर आप सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग चलाते हैं तो। और साथ ही आधुनिक ICT उपकरण बनाना, उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है दोस्तों। देखिए चैंपियन पोर्टल इस प्रकार से शो हो रहा है इमेज में, है ना। चैंपियंस का अर्थ है यहाँ पर क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस। इसका उद्देश्य उत्पादन और राष्ट्र शक्ति को बढ़ाना है। नेक्स्ट करंट अफेयर 2021 में किया जाएगा फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप का आयोजन। दोस्तों क्या है यह? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और स्थानीय आयोजन समिति ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का पुनर्निर्धारण किया दोस्तों। कोविड के कारण यह सब रुक गया है, इसलिए इसका पुनर्निर्धारण किया गया। यह खेल शुरू में 2 नवंबर 2020 को आयोजित होने वाला था। अब यह स्थगित करके टूर्नामेंट 17 फरवरी 2021 और 7 मार्च 2021 के बीच आयोजित होगा दोस्तों। इस डेट को आप याद रखिए, PSC इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। कहाँ होगा यह? भारत में 2021 में इस इवेंट की मेज़बानी करेगा। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं क्या है, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन में खेलों को भी शामिल कर लिया गया है, तो आप हमारे ऐप में विजिट कर सकते हैं। और डिटेल किसी भी करंट अफेयर्स के और डिटेल के लिए आप हमारे ऐप में विजिट करें। 14वां जो करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की दोस्तों। की जैसे आप जान रहे हैं इस समय सबसे बड़े पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत लागू किया है, जो कि हमारे आर्थिक पैकेज का GDP का 10% है दोस्तों। यहाँ MP क्वेश्चन हो सकता है, ये GDP का कितना परसेंट है? 10% है। खास क्या है इसमें? इस योजना में करदाताओं, किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर बनना है, मेड इन इंडिया पर ज़्यादा फोकस करना है। इस योजना को वोकल फॉर लोकल, जैसे कि आप जान रहे हैं, वोकल फॉर लोकल पर केंद्रण दिया गया है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वां स्थान प्राप्त है दोस्तों। यह एक IMP क्वेश्चन है, इंडेक्स को हमेशा पूछा जाता है और यह एनर्जी से रिलेटेड है। और जो हमारे प्रधानमंत्री उनको अर्थ ऑफ द वॉरियर्स मिल चुका है ऑलरेडी पुरस्कार, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एनर्जी के लिए 74वां स्थान इंडेक्स में भारत को प्राप्त हुआ है। इसे कौन जारी करता है दोस्तों? इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वीडन फर्स्ट नंबर पर है, तीसरे वर्ष रैंकिंग में शामिल शीर्ष स्थान हासिल किया है। 3 बार इन्होंने यह स्थान पहले बार में ही प्राप्त किया है। इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिनलैंड है दोस्तों दूसरा और तीसरे स्थान पर। केवल फ्रांस 8वें स्थान पर है और UK 7वें स्थान पर। शीर्ष 10 देशों में शामिल G20 देश हैं। 10 देशों में शामिल G20 देश में केवल कौन है? फ्रांस और UK हैं। रैंकिंग के अनुसार भारत और चीन दुनिया में मांग के उभरते केंद्र हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में चीन और भारत मांग के लिए उभरते केंद्र हैं और इसमें 115 देशों को स्थान दिया गया था दोस्तों। तो आपके लिए MP हो सकता है, यार स्थान याद रखिए। 74वां स्थान प्राप्त हुआ था पहला स्वीडन को। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे दोस्तों एक लाइन में दोस्तों, क्योंकि सभी करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में बना पाना बहुत पेचीदा हो जाता है और आपको बोझिल भी लगता है, इसलिए हमने कुछ करंट अफेयर्स हैं जो इसे एक लाइन में बता दिया गया है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट जारी किया गया, क्योंकि कोरोना में इनका विशेष योगदान रहते, इसलिए आप इसे पढ़ सकते हैं हमारे ऐप में जाकर। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। PM केयर फंड में 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और दोस्तों जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हैं उसमें खादी ग्रामोद्योग वोकल फॉर लोकल बनाने के लिए आगे बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य वायु ऐप, 36 दिनों में वेंटिलेटर का निर्माण। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया आयुष कवच एप्लीकेशन। प्राणवायु कर्नाटक ने, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया FIR आपके द्वारा योजना। इन सभी चीज़ों की डिटेल आप हमारे ऐप पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। 1 मई 2020 को भारत सरकार ने 14 राज्यों को 6195 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान की सिफारिश पर की गई थी। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको करंट अफेयर्स, इजी क्विज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, न्यूज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपने यह वीडियो यूट्यूब पर देखना थी तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप
ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप यह फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।